देखिए, हमारे समाज में हर एक व्यक्ति कुछ ना कुछ बड़े से बड़े सपना देखता है। कोई बोलता है मेरे को एक लैम्बो खरीदना है, कोई बोलता है भाई मेरे को यूपीएससी क्लियर करना है, कोई बोलता है मेरे को एक मल्टी मिलियन डॉलर बिजनेस खड़ा करना है, कोई बोलता है मेरे को करोड़पति बनना है। ये जो बड़े छोटे जो भी सपने आप देख रहे हो, ये सपने जो होते हैं ये बस ख्याली प्रलाप होता है। बस आप दिमाग में सोच रहे हो, उसके बाद उसमें जी रहे हो, बोल रहे हो लोगों को, इतना काफी है, इतना ठीक है। लेकिन इसके बाद अगर आप इसको रियलिटी बनाना चाहते हो, क्या करना पड़ेगा सर? पहले तो भाई गोल सेट करना पड़ेगा। गोल सेट, अब गोल सेट करने में क्या चीज सबसे ज्यादा प्राधान्यता पाती है? वो है रियलिस्टिक गोल्स। आप इससे पहले 1 रुपया नहीं कमाए, मार्केट का कोई एक्सपीरियंस आपको है नहीं, और आप बोल रहे हो 6 महीने में 1 करोड़ कमाना है। इज इट पॉसिबल? आप बताइए, इज इट पॉसिबल? आप बोलोगे सोचने से हो जाएगा, घंटा होगा। ठीक है, सोचने से कुछ नहीं होता, काम करना पड़ता है। पहले से अगर आप काम करके रखे हो, आपकी एक्सपीरियंस है, आपके अनुभव है, आपके शरीर में वो एनर्जी एक्सेप्ट करने की एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, क्षमता होनी चाहिए, दैवीय शक्ति आपके पास आ गया, आप झेल नहीं पाओगे। ठीक है, वो बड़े से बड़े कंपनी आपके दिमाग में अगर हावी हो गया ना, आप झेल नहीं पाओगे। इसके लिए तैयारी करना पड़ता है, काम करना पड़ता है। ठीक है, आप जो काम करोगे, बड़े से बड़े गोल्स के लिए जो काम करना होता है ना, उससे पहले अपने बारे में थोड़ा जान लेना पड़ता है। भाई अपन क्या कर सकता है, अपन का कितना पोटेंशियल है, अपन के लिए अपॉर्चुनिटी क्या है, थ्रेट क्या है, वगैरह वगैरह। अब ये जो चीज है, ये एक प्रकार के एनालिसिस है। ये हर एक बड़े से बड़े गोल को सेट करने से पहले अपने लिए जरूर करना चाहिए, और इसी को बोला जाता है स्वॉट एनालिसिस। आज इस वीडियो में उसके बारे में डिटेली समझेंगे, आपको समझाएंगे भी। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना, और अगर चैनल में पहली बार आए हो ना, चैनल को सब्सक्राइब करके जाओ, ताकि आने वाले भविष्य में जो कोई भी रोचक, वैल्यूएबल, इंफॉर्मेटिव कंटेंट में कष्ट करके आप लोगों के लिए बना, वो सबसे पहले कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट आप तक पहुंचे। सब्सक्राइब कर लिए हो तो चलो शुरू करते हैं। अब प्रश्न आता है, आपने स्वॉट एनालिसिस के बारे में बोला, गोल सेटिंग के बारे में बोला, अपन सब करेगा, लेकिन इसके बहाने क्या हमारा जो सपना है उसको आप छोटा नहीं कर दे रहे हो? जब भी प्रैक्टिकलिटी और रियलिटी के आधार पे कोई भी गोल सेटिंग होगा या फिर एनालिसिस होगा, उसके चलते हमारा जो बड़े से बड़े सपना है वो तो फिट नहीं बैठेगा ना। तो ऐसे में क्या आप छोटा करने के लिए बोल रहे हो? मेरा उत्तर है कतई नहीं। आपका जो भी सपना है ना, वो बड़े से बड़े देखिए, इतना बड़ा कि जितना लोग अपने खुले दिमाग से सोच ही नहीं पाता। और ऐसा क्यों बोल रहा हूं, इसके पीछे सॉलिड रीजन है सर। ऐसा क्यों है? देखिए, हमारा जो प्रकृति है ना, जितने भी सारे पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु हैं, पशु पक्षी हैं, हर एक चीज, हर एक प्राणी अपने आप की जो मैक्सिमम पोटेंशियल है वहां तक जाने की प्रयास करता है। और ये नियति है, ये किसी भी प्रकार की डिजायर नहीं है या फिर इच्छा नहीं है, ये प्रकृति है, ये उचित है, ये सिद्धांत है। ऐसे में कोई चीते को देखे हो, चीता जो होता है वो कभी अपना स्पीड को 3 किमी पर आवर कर लिया है? किसी रैबिट को, किसी खरगोश को देखे हो 3 किमी पर आवर के स्पीड में हमेशा दौड़ा है? नहीं, ऐसा नहीं होता, क्योंकि उसको पता है उसकी पोटेंशियल कहां है और उसको वो एक्सप्लोर करता है, बढ़ाता है। कभी किसी देखो हाथी को छोटा बन के रह जाता है, मन नहीं कर रहा बढ़ने का, ऐसा करके? नहीं, ऐसा नहीं है। किसी बेड वृक्ष को देखे हो, इतना करके वो चुपचाप बैठा गया है, मन नहीं कर रहा, बढ़ेंगे नहीं, ऐसा कभी हुआ है? नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वो अपना मैक्सिमम पोटेंशियल तक जाना चाहता है। अब इंसान का क्या है? इंसान 5 फीट, 7 फीट, 10 फीट, 12 फीट कितना बढ़ेगा? और उसका बढ़ने वाली चीज है दिमाग की क्षमता। दिमाग की कोई लिमिटेशन नहीं है, वो कुछ भी कर सकता है। मंगल जा रहा है, चांद में जा रहा है, कुछ भी कर रहा है ना। तो ऐसे में दिमाग में अगर सोचा ना होता, मंगल, चांद ये सब जो जाना होता है, ये नहीं होता ना। तो आपको दिमाग में सोचने के लिए कोई बैरिकेड्स नहीं लगा रखे। आप दिमागी रूप से स्वतंत्र तो हो, लेकिन आप इन सारी चीजों में फंसे हुए हो। टीवी देखना है, मूवी देखना है, ये करना है, वो करना है, आपको फंसाए रखना चाहिए, ताकि आप वो बड़े से बड़े सपना नहीं देखते हो। यही तो लोगों का षड्यंत्र है, और इसी के चलते आप उसी में फंसे पड़े हो। तो अब देखिए, जो बड़े से बड़े सपने हैं उसमें आप लालची बन जाइए, थोड़ा बड़े से बड़े सपना देखिए। अब आप बोलोगे बड़े से बड़े सपना तो कितना देखे? अब देखिए, कोई एक व्यक्ति एक बैलून में भी संतुष्ट हो जाता है, जिसे बच्चा कहा जाता है। समझदारों को इशारा काफी, बच्चों को बैलून काफी, गुब्बारा काफी। ठीक है, तो ऐसे में आपको सपना जो देखना है वो कितना बड़ा होना चाहिए? कोई बोलता है मेरे को अगर 1 लाख मिल गया, मेरा बहुत लॉटरी लग गया भाई। अगर किसी को 1 करोड़ मिलता है वो कम होता है, किसी को अगर 10 करोड़ मिल जाता है, पूरा धरती दे दो, उनको कम लगने लग जाता है। देखिए, हमारा धरती कम लगने लगा है इलॉन भैया को, वो बोल रहा है मंगल जाएंगे। अब चलो इलॉन भैया को थोड़ा एक पल के लिए साइड हटाते हैं। हमारे इतिहास में झांक के देखो ना, दशानन, लंकाधिपति, रावण, नवग्रह जो है उनको पैर में रौंद के चले जाते थे, बोलते ये 9 ग्रह जो ना छोटा है, हमको स्वर्ग चाहिए, हमको मर्त चाहिए, हमको पाताल भी चाहिए। अब ये जो डिजायर था बुरा था क्या? नहीं, अपना जो लिमिटेशन था उसको वो एक्सप्लोर कर रहा था। भाई हम कितना जा सकते हैं? ठीक है, जो सारे एक्सपेरिमेंट कर रहा था उसका हम दीवाने हैं सर, सच में। अब ऐसा हम दिल ठोक के, मतलब सीना ठोक के कैसे कह पा रहे हैं? क्योंकि जो हमारा भगवान है ना, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, हम उनको मानते हैं। उन्होंने अपने छोटे भाई को अगर रेफर किया है, भाई लंकेश के पास जाओ, उनसे ज्ञान लेके आओ, तो हम कौन खेत की मूली? हम भी सीखेंगे उनसे, क्योंकि वो वेदज्ञ है, सारे वेदों का ज्ञाता है। कैलाश को अपने हाथों में उठा लिया भाई, जो गाना वाना बनाए भाई, वो माय गॉड, स्वैग, उनका स्वैग वो कैसे हुआ?
क्योंकि वो दिमाग को खुला रखे, जितना सोच सकते हो उतना सोचो, उससे बड़ा सोचो। आपको जो क्रिएटिव दिमाग है ना, उसका कोई लिमिटेशन नहीं होता, कुछ भी सोच सकता है, उसको कभी छोटा नहीं करने का। पहला बड़े से बड़े सपना देखो, बड़े से बड़े जो सपने होता है वो अलग चीज होता है। अब उसके बाद अब देखना उसको छोटा कैसे किया जाए, उसको रियलिटी के आधार पे आज के डेट पे आप क्या एक्शन ले सकते हो। उसको रियलिटी करने के लिए देखिए, जो हमारा खो गया है उसको बनाना है, जो हम दिमाग में सोचे हैं, जो भविष्य के बारे में सोचे हैं, वो हमको बनाना है। इसी कारण उसको छोटे से छोटे आज के डेट पे प्लान बनाने का है। प्लान बनाने से पहले, गोल सेट करने से पहले, टारगेट सेट करने से पहले अपने आप को थोड़ा झांक के देखना है। अपन के पास पोटेंशियल क्या है, अपन के पास क्षमता क्या है, अपॉर्चुनिटी क्या है, अपन अगर इन सारी चीजों के ऊपर काम करेंगे क्या कुछ कर सकते हैं, पॉसिबिलिटीज क्या क्या है, और अगर हमारे जो गलतियां हैं उसको हम ना सुधारे तो हमारा थ्रेट्स क्या क्या है, और यही सारे चीजों को अगर कॉम्पैक्ट वे में किसी को समझाया जाए, दैट्स कॉल्ड स्वॉट एनालिसिस। और यही चीज हम अब देखेंगे, तो स्वॉट एनालिसिस को देख लेते हैं। देखिए, स्वॉट एनालिसिस को लेकर ज्यादा मगजमारी करने की जरूरत नहीं है। 4 चीजें होती है सर। एस यानी कि स्ट्रेंथ, आपके पास शक्ति क्या है, सामर्थ्य क्या है, ज्ञान क्या है, बुद्धि क्या है, आपके फेवर में क्या है, आपके पास क्या क्या रिसोर्सेस है, वो आपका स्ट्रेंथ है सर। ऐसे में मान लेते हैं मेरा कोई एक गोल मैं सेट करना चाहता हूं, मानो जैसे मैं एक यूट्यूबर बनना चाहता हूं, सिल्वर बटन चाहता हूं मैं 100K का, ठीक है, मान लेते हैं ऐसा एक सेटअप है। तो ऐसे में हमारे पास क्या है, हमारे पास अच्छा कम्युनिकेशन है, हम अच्छे से बोल सकते हैं, हमारा वो जो कैमरा फेस करने का जो डर है वो मिट चुका है, हम बहुत अच्छे से बात कर सकते हैं, रेगुलर वीडियो हम बना सकते हैं क्योंकि हम घर में बैठे रहते हैं, ठीक है। अब क्या है, हर दिन एक करके वीडियो, डेली डेटा भी हमारे पास अवेलेबल है। अब इसको क्या करने का, एसईओ करना, एसईओ हम ही सीख लिए हैं। अब मेरे पास एक दोस्त भी फाका भेला बैठा हुआ है, उसको भी काम दे देंगे, भाई तू एसईओ कर, ये कर, हम तो बस वीडियो बनाएंगे। अब ये सब करके हम क्या करेंगे, इसके बाद हम इसको यूट्यूब पे डालेंगे। दोस्त तो है हमारे, बहुत सारे दोस्त है जो काम चोर हैं, घर में बैठे हुए, उनको भेजेंगे, उनको बोलेंगे देख भाई मेरे वीडियो, और वायरल हो जाएगा, मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगा। तो मेरे पास स्ट्रेंथ क्या क्या है, मेरे पास स्ट्रेंथ ये बहुत सारी चीजें हैं। मैं बात कर सकता हूं, मैं कैमरा फेस कर सकता हूं, मेरा दोस्त है, मेरे पास फोन है, मेरे पास डेली डाटा है। तो ये जो सारे चीजें, जिस हिसाब से आप गोल सेट कर रहे हो उस हिसाब से आपके पास क्षमता क्या क्या है, रिसोर्सेस क्या क्या है, वो आपको झांक के देखना है। आपकी स्ट्रेंथ वो होता है। उसके बाद आता है अपॉर्चुनिटी। डब्ल्यू बाद में जाएंगे, पहले ओ में आ जाइए, SWOT, ठीक है, SW में आ जाते हैं, ठीक है। डब्ल्यू क्या है सर, वीकनेस, आपकी दुर्बलता क्या है, मेरी दुर्बलता क्या है। मैं अब यहां पे सिल्वर बटन की बात कर रहा हूं, दुर्बलता क्या है मेरा, मैं ना लेजी हूं, मैं प्रोक्रेस्टिनेट करता हूं, काल करूंगा, परसों करूंगा, ये करता हूं, मैं सोता रहता हूं, मैं बहाना बनाता रहता हूं, दोस्तों के साथ कभी भी मेरा झगड़ा हो जाता है, मेरा मूड स्विंग चलता रहता है, मैं घर में रहता हूं ना अकेला, कुछ करता नहीं हूं, तो ऐसे में हो जाता है सर, ठीक है। बाकी सारे दोस्तों के साथ बनता नहीं है, उनको देख के मैं जोर जबरदस्ती वीडियो दिखा भी नहीं सकता, अगर पसंद नहीं आए तो उनकी ट्रेंडिंग के टॉपिक के हिसाब से मेरे को बनाना पड़ेगा। तो ये जो सारी चीजें हैं, ये मेरे ऑब्स्टिकल्स है, ये मेरे वीकनेस है। मैं डेली वीडियो बना नहीं सकता, मैं प्रोक्रेस्टिनेट करता हूं, मेरे पास उतना जोश नहीं है, शक्ति नहीं है, सामर्थ्य नहीं है, मैं बार बार इंस्टाग्राम रील्स टेक करता रहता हूं, तो इसी के चलते मेरा बहुत समय नष्ट हो जाता है। तो ये जो सारी चीजें हैं, ये हमारा वीकनेस है। अब जाते हैं अपॉर्चुनिटीज में, एस के नीचे ही है, एस के नीचे ही है, क्या मतलब अपॉर्चुनिटीज, SO, ठीक है। तो अपॉर्चुनिटीज में क्या है, जो हमारा स्ट्रेंथ है उसको हम कैसे काम में लगाए और उसके चलते हमारा वो जो अपॉर्चुनिटीज है, जो पॉसिबिलिटीज है, वो हमारे सामने आ जाए सर। देखिए, हमारा स्ट्रेंथ क्या था, वीडियो बना सकते हैं, तो वीडियो हम बनाएंगे, कैसे बनाएंगे उसको प्लान में लिखेंगे, भाई हर दिन हम शाम को 7 बजे से 9 बजे तक वीडियो बनाएंगे, ठीक है, वो लिख लिए। अब ऐसे में और एक चीज, आपके दोस्तों को काम में लगाना है, उसको एक पर्टिकुलरली आप, हमारा जो यूट्यूब का ये रेशियो आएगा, इतना जो एवरेज मतलब पैसा आएगा, उस पैसों से तुमको हम 2% दे देंगे, लिख के एक बॉन्ड करके दे दो, भाई तुम सीरियस हो जाओ, तुमको काम करना है, वीडियो एडिट करना है, लगातार दे देना है, आने वाले 6 महीने तक हम डेली 3 करके वीडियो देंगे, बस। समझ लेते हो पूरा, मतलब आपको समझ आ गया कि ये आपका स्ट्रेंथ है, इसको अपॉर्चुनिटी बना लो, वरना कोई और छीन के जाएगा। आपका दोस्त है, किसी और का भी तो दोस्त है, तो किसी और के पास चला जा सकता है, वो अगर उसको बोल दिया कि 5% देंगे, चल जाएगा। तो इसके कारण उनको पहले एंगेज कर लो कि भाई हाँ कर लेंगे, ठीक है। अब इसके बाद आपका क्या स्ट्रेंथ था, कैमरा फेस करने का जो डर था वो आपका नहीं है, तो भाई कैमरा को और ज्यादा फेस करो, इसके साथ और ज्यादा फ्लेक्सिबल हो जाओ। तो ऐसे करके अपने आप को देखना पड़ता है, अपना जो स्ट्रेंथ है उसको हम कैसे अपॉर्चुनिटी में तब्दील करें। अब बात आता है जैसे थ्रेट यानी कि डर क्या क्या हो सकता है, जो हमारा वीकनेस है, यानी कि हम लेजी हैं, हम प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, हम ये करते हैं वो करते हैं, हम काम को काम की नहीं करते, दोस्तों के साथ लड़ाई कर लेते। तो यहाँ पे क्या करने का, अपने आप को थोड़ा संयम रखने का है, थोड़ा धैर्य मेंटेन करना है और डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ काम करने का है। इसके लिए क्या करना है, देखिए हमारा जो वीकनेस है उसके ऊपर अगर हम काम नहीं करेंगे तो यही इन फ्यूचर हमारा थ्रेट्स बन जाएगा, ये हमारे लिए घातक साबित होगा। तो इसी कारण हमारा जो वीकनेस है उसके ऊपर काम करना है, हमारा जो स्ट्रेंथ है उसके ऊपर इसीलिए काम करना है ताकि वो और ज्यादा अपॉर्चुनिटी में लेके आए, और हमारे वीकनेस के ऊपर इसीलिए काम करना है ताकि वो थ्रेट्स बन ही ना पाए। थ्रेट्स क्या है, अगर हम वीडियो नहीं बनाएंगे उसको हम अपलोड नहीं कर पाएंगे, दोस्तों को 2% देने का वादा तो किए हैं, लेकिन अगर वीडियो नहीं देंगे, पैसा नहीं आएगा तो उसको क्या देंगे। तो इसी कारण आपको समझना पड़ेगा सर,
जो आपका वीकनेस है उसमें सबसे ज्यादा फोकस देना, और उसके बाद आपका जो स्ट्रेंथ है उसको निखारते हुए लोगों को दिखाते जाना है। अब ये जो चीज जिसने समझ लिया, एस यानी कि स्ट्रेंथ, डब्ल्यू यानी कि वीकनेस, अपॉर्चुनिटी ओ, लास्ट जो है थ्रेट टी, अब ये चारों चीजों को जो अच्छे से समझ लिया वो अपने जीवन में गोल को अच्छे से सेट कर सकता है। ऐसे में क्या है, अपने आप को पहले जानिए। आप अगर पर्सनालिटी डेवलपमेंट करना चाहते हो, आपके अंदर कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, आप सत्य बोलते हो, आप धर्म के मार्ग पे चलते हो, आप उचित अनुचित का बोध करना जानते हो, आप लोगों को गाइडेंस दे सकते हो, आप लोगों को मोटिवेट कर सकते हो, आप बहुत अच्छे से बात कर सकते हो, आप किताब पढ़ना पसंद करते हो, आप सेल्फ हेल्प किताब पढ़ते हो, वगैरह वगैरह, जो भी आप करते हो लिख डालो। लिखने से क्लैरिटी मिलता है। अपने बारे में जो भी गोल सेट करते हो उससे पहले अपने बारे में उस गोल को फुलफिल करने के लिए क्या आप लायक हो उसको चेक करो। अब स्वॉट एनालिसिस के बारे में अगर अच्छाई हो या बुराई हो, एक ही चीज होता है, ये ओवरऑल कॉम्पैक्ट आइडिया आपको देता है, लेकिन ये चीज रिलेवेंस के ऊपर डिपेंड करता है। मानो जैसे मैं एक चाय की टपरी खोलना चाहता हूं, ठीक है, एक इलाका मैंने सिलेक्ट किया मेरे ही लोकेलिटी में, तो वहां पे मैं क्या करता, उसके ऊपर मैं पहले आइडेंटिफाई करूंगा स्वॉट, अपना जो स्ट्रेंथ है, अपॉर्चुनिटी है, वीकनेस क्या है, थ्रेट क्या है, वो सारे हम देख लेंगे। लेकिन उसके बाद भी ये मतलब बहुत ही छोटा हो जाएगा। मैं चाय का टपरी के बारे में एक बार करूंगा, उसके बाद मेरे पास मान लेते 50 लोग हैं, अब मैन पावर के ऊपर एक बार स्वॉट एनालिसिस करूंगा, उसके बाद मेरा जो लोकेशन है उसके ऊपर एक बार स्वॉट एनालिसिस करूंगा, चाय पत्ती, कौन सा चाय पत्ती यहां पे चल रहा है उसको रिसर्च करने के बाद उसके ऊपर एक बार स्वॉट एनालिसिस करूंगा। तो ये करते हुए जो रिलेवेंसी है नहीं, बहुत ज्यादा डिटेल में, डेप्थ में जाना पड़ता है, तब जाके ये होगा। यानी कि अगर आप कोई बड़ा गोल सेट किए हो, मानो जैसे मेरे को मल्टी बिलियन डॉलर बिजनेस करना है, तो उसके चलते आप अपना स्ट्रेंथ, अपॉर्चुनिटीज, क्या क्या इनकम सोर्सेस होंगे, क्या ये है, ये सब आप कर सकते हो ऊपर ऊपर से। लेकिन अगर अंदर में जाना है ना, तो आपको एक ही काम को करने के लिए 10 व्यक्तियों को चाहिए होगा। ठीक है, आप यहां पे चाय पत्ती के बारे में, और पत्ती नहीं, आप दूध कितना दोगे उसके ऊपर स्वॉट एनालिसिस करो, इसमें क्या अपॉर्चुनिटी है, इसमें क्या थ्रेट है। तो हर एक चीज के डिटेल में जाना पड़ता है। तो ये वो बड़े से बड़े चीजों को, अगर छोटे से छोटे सूक्ष्म से सूक्ष्म जो चीजें उसको ये डिस्क्राइब नहीं करता। तो इसी कारण अगर आपको पर्सनालिटी ओवरऑल ठीक करना है, अगर आपको कुछ बड़ा गोल सेट करना है, जैसे कि BMW खरीदना है, जैसे कि मर्सिडीज खरीदना है, जैसे कि एक $1 मिलियन बस एक बिजनेस क्रिएट करना है, तो ये जो सारे छोटे मोटे गोल्स होते हैं ये सेट किया जा सकता है। इससे चलते आप एक्शन प्लान बना सकते हो, काम कर सकते हो। लेकिन अगर आपको ओवरऑल एक बहुत ही मतलब जटिल सा कोई काम करना है, तो ये स्वॉट एनालिसिस वहां पे काम नहीं करता। ये अच्छे दिख भी है, बुरे दिख भी है, इसको आप समझ लीजिए जैसे समझ रहे। अब स्वॉट एनालिसिस तो हो गया, लेकिन इसी के साथ साथ मैं आपको ये भी याद दिला देना चाहूंगा कि भाई पर्सनल डेवलपमेंट के साथ अगर आप जुड़े हुए हो, अगर आप पर्सनल ग्रोथ चाहते हो, हमेशा ग्रो करते रहना चाहते हो, तो इसमें सबसे बड़ी थ्रेट होता है आपकी अंतर मन की बातें। देखिए, हमारे 7 पुश्तों ने कोई भी व्यापार नहीं किया है, बड़े से बड़े व्यापार, मल्टी बिलियन डॉलर व्यापार किसी ने नहीं किया है। हमारे पुश्ते क्या करते थे, खेती करते थे, उसके बाद हमारा माता पिता जो परिवार है वो सारे नौकरी करते हैं। तो ऐसे में हम जो बड़े सिद्धांत को लेते हैं ना, तब हमारी फट जाती है अंदर से। सच में वो हमारे अंतर्मन खुद बोलता है, भाई तेरे बस की बात नहीं है। 7 पुश्तों में किसी को इतना कीड़ा नहीं काटा कि कोई व्यापार करके सफल बन जाए, किसी ने नहीं कर पाया। तू कर लेगा, कैसे कर लेगा, तेरे में इतना क्या जोश है भाई। ये जो सारी चीजें होते हैं अंदर से, इसके साथ बहुत लड़ाई करना पड़ता है, बहुत कुटाई किए हैं हमने, तब जाके मैं आज आपके सामने ये फेयर को, ये पूरा जो डर है उसको हटा के बात कर पा रहा हूं सर। तो ये जो चीज है, मैंने जो फेस किया है, इसके साथ लड़ना, अंतर मन के साथ लड़ना, और उसके बाद अपने आप को ऑलवेज मोटिवेट करना अंदर से, इट वाज रियली ए वेरी डिफिकल्ट टास्क फॉर मी। किसी और को युद्ध में जीतना हारना वो अलग बात होता है, लेकिन अंतर मन से खुद के ही साथ लड़ना, वो अभी भी लड़ाई चालू है। लेकिन जो सारे काम हम कर रहे हैं ना, उसके चलते ये जो मन है वो और ज्यादा हमारे मतलब ऊपर हावी नहीं हो पा रहा है। तो ये जो चीज है, ये सारे एक्शन प्लान मैंने एक कोर्स के अंदर डिटेल डिस्क्राइब किया है। अभी तक आप अगर वीडियोस देखते आए हो तो आपको पता होगा। अंतःप्रेरणा, ये कोर्स है भाई, आपके अंदर जो अनुप्रेरणा है उसको आपको पहचानेगा कि भाई आप क्या हो, आपकी जो ट्रू पोटेंशियल है वो क्या है, क्या क्या कर सकते हो आप, क्या क्या करो आप, क्या ऐसा एक्शन लो कि हमेशा मोटिवेटेड रहो, कोई दूसरा तीसरा व्यक्ति की जरूरत ना पड़े, आप खुद के जीवन की जो नियंत्रण हो वो खुद ही बन जाओ। ऐसे कैसे बनोगे आप, वो है अंतःप्रेरणा। तो ये जो कोर्स है ये आपको बहुत सहायता करेगा आपकी जो अंतर्मन की बातें हैं उसको दबाने में, आपके मन के ऊपर अपने आप को नियंत्रण पाने में। तो इसलिए ये कोर्स को मैं बहुत ज्यादा रिकमेंड करता हूं उन लोगों को जो पर्सनल डेवलपमेंट के साथ जुड़ा हुआ है। इसी के साथ साथ मैं बोल देता हूं, पहले जो 30 व्यक्ति होंगे उनको मैं 67% ऑफ देने के बारे में सोचा है, और वो अभी प्री लॉन्च ऑफर के तहत चल रहा है भाई। अगर आप उसके बारे में डिटेल ही जानना चाहते हो कोर्स में क्या है, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे दूंगा पीडीएफ का। पीडीएफ को देखिए, पढ़िए, डाउनलोड करिए। उसके बाद अगर आपको लगा यू आर परफेक्टली फिट फॉर इट, आपको ये चाहिए ही चाहिए, तो वैसे में क्या करने का, पीडीएफ में ही कहीं पे आपको मिल जाएगा बुक योर सीट नाउ, वहां पे टैप करने का, पेमेंट पेज ओपन होगा, पेमेंट को क्लिक करके पेमेंट को कंप्लीट करने का, हमारा टीम आपसे संपर्क करेगा। जिस दिन वो कोर्स लॉन्च होगा उसी दिन आप उसको पा जाओगे। तो इसी कारण अभी से उसको बुक करके रखिए, क्योंकि इन फ्यूचर उसकी प्राइस भी बढ़ने वाला है और आपको मिल भी नहीं सकता है अगर डिमांड ज्यादा हुआ तो इसी कारण अभी कर लीजिए। बाकी ये वीडियो कैसा लगा, क्या क्या सीखे, शॉर्ट एनालिसिस आपकी कौन से फील्ड में काम आने वाले हैं, क्या क्या सीखे, कमेंट में जरूर बताना, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, और मिलता है अगली वीडियो में। तब तक के लिए अच्छे रहना। जय हिंद, जय भारत।